ओके, सो उसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से राइट क्लिक किया इसको और ऐड न्यू आइटम क्लास, और क्लास में लिख दिया सिंपल प्रॉपर्टी डॉट सी एस फाइल और इसको ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर ऐड किया। अब सिनेरियो ये है कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ, स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। सिनेरियो ये है कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट की, जिसमें स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ एंड ऑटोमेटिकली उसकी एज आ जाएगी। मैं वो यूटिलिटी है वो यूज़ करूँगा यहाँ पे, जो हमने पहले बनाई थी यूटिलिटी, वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और एंड देन उसके बाद इस तरीके से हम एक क्लास बनाएंगे, फाइन। तो उसका नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया और उसका डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज आ जाएगी। तो ये चार चीज़ें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमने एक बनाई क्लास, स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास बनाने के बाद यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने इसके चार एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे, एट्रीब्यूट्स या चार फील्ड्स, इनको डिफाइन किया। तो सबसे पहले है हम नेम, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम, हमेशा याद रखो ये एक कंपनी, ये कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड है कि जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसको हम इस टाइप से करते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर नेम। इससे ये मालूम हो जाता है कि ये एक वेरिएबल है, ये एक फील्ड है। और तुम ये ध्यान से देखो कि इसके पहले मैंने पब्लिक नहीं लगाया है, इसके पहले मैंने पब्लिक नहीं लगाया है, सिर्फ इसको मैंने स्ट्रिंग और ये नाम दिया है। दैट मीन्स कि ये प्राइवेट फील्ड है ये। इसके बाद रोल नंबर, तो ये भी मैं एज अ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, क्योंकि रोल नंबर में हमको कुछ मैनिपुलेशन तो करना नहीं है, कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं है, तो इसको भी दे दिया रोल नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बताया था मैंने, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या, हाँ, अभी डायरेक्टली एज ले रहे हैं क्या, फुल फ्लैश चाहिए कि वो बताओ, फुल वाला, चलो ठीक है। अगर हम इसको फुल लेते हैं तो इसके लिए ऑफ कोर्स हम पहले तो डी ओ बी, ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको लेंगे डी ओ बी। तो दैट इज डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में। अब मैं यहाँ पर, ये थोड़ा एडवांस चल रहा है, ये सब ध्यान से देखना, ये सब एडवांस तुम लोग को मालूम है। सब स्ट्रिंग मैंने बताया था कि हम कैसे उसको वो करते हैं, आपकी जो स्ट्रिंग्स को हम कैसे अलग अलग करेंगे, सब स्ट्रिंग होता है इसके लिए, नाम बताया था ना। तो आज हम वो सब चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमने वो एज कैलकुलेट एज का वो बनाया था, एक डी एल बनाया था, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लिया अंडरस्कोर डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिया। और इसके बाद एक और स्ट्रिंग लिया, लेट्स से एज, रहना दो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ बता रहा, अभी सब आएगा अभी, ठीक है। अभी देखते जाओ अभी, ठीक है। रोल नंबर मैंने स्ट्रिंग इसलिए ले लिया बिकॉज रोल नंबर में हमें कुछ मैनिपुलेशन तो करना नहीं है, कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं है, सिर्फ दिखानी तो है रोल नंबर, कुछ करना तो है नहीं उसमें, राइट। इसलिए इसको सिंपल सा ये ले लिया, ठीक है। ये चार हमने चार फील्ड्स ले लिए और ये चारों फील्ड्स प्राइवेट हैं, ठीक है। अगर अब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मुझे नेम पास करना है, रोल नंबर पास करना है, डीओबी पास करना है, एज पास करना है, तो इसके लिए आप उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ये सब आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे, लेकिन ये प्राइवेट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि आप जितने भी ये हमारे फील्ड्स होते हैं, डेटा फील्ड्स जिनको हम बोलते हैं, ये आप प्राइवेट ही रखेंगे, ओके, ये आप प्राइवेट ही रखेंगे। इसलिए बिकॉज ये आपके यहाँ पर इसमें आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, इन फील्ड्स में आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। अगर आपको
इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है या इन वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करनी है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़। ओके, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में ये फ़ायदा है कि ये वैलिडेट भी करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का ये फ़ायदा है कि ये वैलिडेट भी करता है। जो भी आप अगर कोई वैल्यू सेट करेंगे इसमें, तो वो उसको वैलिडेट भी कर सकता है, ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो वैलिडेट मतलब इसको वेरीफाई करता है, ये सही है कि नहीं है डेटा को। तो सबसे पहले और हर एक प्रॉपर्टी एक फील्ड को कॉरिस्पॉन्ड करती है। हर एक प्रॉपर्टी एक फील्ड को कॉरिस्पॉन्ड करती है, यानी कि अगर मैंने ये 4 बनाया है तो इसका मतलब 4 प्रॉपर्टी बनेगी, और हर एक प्रॉपर्टी एक एक फील्ड को कॉरिस्पॉन्ड करेगी, डिफरेंट। ठीक है, और अब जैसे कि मैं पहली प्रॉपर्टी बनाऊंगा नेम के लिए, अंडरस्कोर नेम फील्ड देख रहे हो, तो पहली प्रॉपर्टी मैं इसके लिए बनाऊंगा, और जो ये अंडरस्कोर नेम है इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और ये प्रॉपर्टीज हमेशा आप रखेंगे पब्लिक, क्योंकि यही प्रॉपर्टी आप एक्सेस करेंगे। अब आप इन फील्ड्स को तो एक्सेस कर नहीं पाएंगे, आप इन प्रॉपर्टी को ही एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये इसको पब्लिक कर दिया, और क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कॉरिस्पॉन्ड कर रही है नेम को, और नेम का जो हमारा टाइप है वो है स्ट्रिंग, तो ये प्रॉपर्टी रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, इसलिए स्ट्रिंग। और प्रॉपर्टी का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, अपना नाम डाल दो वो भी चलेगा, लेकिन इसको हम ऐसा नाम देते हैं कि हमको मालूम रहे कि ये प्रॉपर्टी उसको कॉरिस्पॉन्ड कर रही है। तो जैसे इसका अंडरस्कोर नेम हो गया, तो इसको हम दे देंगे नेम, एक अच्छा सा नाम, मतलब एक उसमें नाम दे देंगे नेम, अंडरस्कोर ना लगा के एन बड़ा कर दिया और एम ई। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगते हैं, अगर ये पैरेंथेसिस लग जाएंगे तो वो मेथड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज के अंदर 2 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है सेट। गेट एंड सेट, गेट क्या करेगा, गेट रिट्रीव करेगा वैल्यूज को, और सेट वैल्यू को सेट करेगा। ठीक है, तो गेट, ये हमने गेट लगाया, गेट क्या कर रहा है, वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है, और हम किसको रिट्रीव कर रहे हैं, हम इसको रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा गेट और रिटर्न अंडरस्कोर नेम, इसी को कर रहा है ये। ठीक है, और ये वेरिएबल है ना, बिकॉज ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये अंडरस्कोर नेम को ही तो कॉरिस्पॉन्ड कर रही है। अंडरस्कोर इसलिए लगाया है, ये एक स्टैंडर्ड है कि जब भी आप कोई फील्ड्स को डिक्लेयर करते हैं तो हमको ये मालूम है कि अंडरस्कोर नेम एक फील्ड है, अंडरस्कोर से ये मालूम पड़ता है। हाँ, सिंपल भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कॉर्पोरेट बोलता है कि जो भी आप फील्ड्स या जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं उसके आगे आप अंडरस्कोर लगाइए। ठीक है, ये रहता है, इसलिए ये एक गेट हो गया। गेट के बाद सेट। ठीक है, सेट में हम वैल्यू को सेट करेंगे, यानी कि अंडरस्कोर, जो अंडरस्कोर नेम है, वैल्यू इज अ कीवर्ड। जो भी हम ये इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो इसमें आएगी और वो फिर इसमें चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा एक नेम की प्रॉपर्टी बन गई, जिसमें गेट जो कि वैल्यू को गेट करेगा और सेट वैल्यू को सेट करेगा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, ये 4 है तो मैं यहाँ पे 4 ये बना दूंगा, तो इसको मैंने सीधे कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी, 2 3 4। ठीक है, अब इसके नाम जो है थोड़े मैंने चेंज कर दिए, ये नेम का हो गया, नेम के बाद क्या था, रोल नंबर, तो ये हमने कर दिया रोल नंबर, और यही है ना। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, और ये क्या था, यही था। किससे, कहाँ
अच्छा, DOB यहाँ पे लेट इट भी, तुमको ये दोबारा तो लिखना नहीं है, बस आपने एक बार बना दिया वहाँ पर सर डॉट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस टैप दबाओ अपने आप आ जाएगा। DOB के बाद क्या था, एज। नहीं था क्या एज, तो दो ना फिर। ये बना दिया मैंने चार, बहुत सिंपल, ठीक है ठीक है, बहुत सिंपल सा ये मैंने बना दिया है स्टूडेंट का, ये चार, और ये नेम, और ये इस तरीके से बना दिया है। अभी तो मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम कैसे इसको मैनिपुलेट करेंगे। मान लो कि ये हमारी क्लास कहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से ये शुरू हुई क्लास और यहाँ ख़त्म हुई, ये ख़त्म हुई क्लास। अब देखो, अभी मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करे, वी कैन यूज़ कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, मैं वो भी यूज़ करूँगा, हम लोग कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करेंगे। और कंस्ट्रक्टर हम जो वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, हम स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने अपना नाम बताया, ठीक है, मैं नाम लिया उसका रोल नंबर लिया और उसका डेट ऑफ बर्थ लिया, तीन चीज़ें मैं लूँगा उससे, यही मैं इनपुट लूँगा स्टूडेंट से। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, व्हाट वी कैन टेक, पब्लिक स्टूडेंट, पैरामीटर्स में स्ट्रिंग n, कॉमा, क्या लेंगे, रोल नंबर, कॉमा, और DOB, ये लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं ये नहीं लूंगा, ये हमारा मेथड है, मैं ये लूंगा, मेथड नहीं है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। तीन चीज़ें ली हमने, और जब हमने ये तीन चीज़ें ली तो अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के थ्रू लूँगा इसको। मैं यहाँ से ये भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू n, मैं ये लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो मैं लिख सकता हूँ, राइट, ये भी तो मैं लिख सकता हूँ। जब मैं ये लिखूँगा तो n सेट हो रहा है नेम में, जब ये जैसे ही सेट होगा यहाँ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू इसमें आएगी और ये अंडरस्कोर नेम में सेट हो जाएगी। तो ये क्या, तो यहाँ इनडायरेक्टली तो ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, अंडरस्कोर नेम को सेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन इसके बाद कौन सा है, देखो रोल नंबर अपने आप आ जाएगा, आ गया, रोल नंबर आ गया, इज इक्वल टू रोल, और तीसरा क्या था, DOB, तो देखो आ गया, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, ये हो गया। तो ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। नाउ अब हम आते हैं एज का, मैं अभी एज तो हमें ऑटोमेटिक निकालनी है ना, एज तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे अपने आप। देखो ये एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम लोग क्लासेस यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में, ये मैंने बताया है, ठीक है। ये हमारी क्लास हो गई सिंपल सी, जिसमें हमने चार फील्ड्स लिए, चार प्रॉपर्टी ली और एक कंस्ट्रक्टर लिया, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्लास, और क्लास में मैंने यहाँ पर लिखा क्या लिखे हैं, ये क्लास ले लिया, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक ये लिया, ठीक है। नाउ अब हम स्टूडेंट से इनपुट ले रहे हैं, ये बिल्कुल जैसा एक रियल टाइम में होता है ना, इसको वैसे ही समझो जैसे रियल टाइम में हो रहा है, कि जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, ये हुआ। और इनफैक्ट मैं राइट लाइन नहीं लूंगा, मैं राइट लूंगा, इसके आगे ब्लिंक करेगा ना, तो हम राइट लाइन ना लेके हम राइट लिख करेंगे, इसके आगे ब्लिंक करेगा वो, ठीक है, इसके आगे वो ब्लिंक करेगा। ये हो गया कंसोल डॉट राइट, प्लीज एंटर योर नेम। जब हम नाम लिखेंगे तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है,
और यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। तो जो भी आपने लिखा वो strn में चला गया, चला गया। अब क्या सर हम सारे वेरिएबल्स में एक साथ इनपुट नहीं करा सकते, अलग अलग से? इसके बाद ये क्या, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, प्लीज एंटर योर रोल नंबर। ये हो गया। इसके बाद DOB, DOB नाउ यहाँ पे DOB में आप लिखेंगे फॉर्मेट, किस तरीके से फॉर्मेट चाहिए आपको, अच्छा हाँ, हैश हैश करके। राइट। तो फॉर्मेट में आप लिखेंगे DD ये लिखा। तो ये कर दो। तो यूजर को दिखाने के लिए वो है ताकि हाँ हमने काम किया उस पर। नहीं सर, वो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ किया है काम उस पर, वही तो कह रहा हूँ मैं। हमारे टाइम में तो आई थी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हमारे टाइम में ही आई थी। 2000 की प्रॉब्लम थी ये, तो हम लोग उसी में तो उसी समय के तो थे हम लोग, पास आउट हैं। तो सर एक बार और बता दीजिए, अब वो खत्म, अब क्या करना उसको करके। ये कॉन्सेप्ट वैसे यूज नहीं होगा? वो इसलिए हो रहा था बिकॉज हमारा जो मशीन थी वो 1999 के लिए बनी हुई थी उस समय, सर फिर इसीलिए। कन्वर्जन शुरू हुआ। ठीक है, ये हो गया। और ये हमने कर दिया DOB, दैट्स इट। ये 3 चीजें ली हमने। नाउ अब ये दिख रहा, ये 3 चीजें ली। अब जब जब हमने 3 चीजें ली, नाउ मेक श्योर कि तुमने यहाँ पर DDMMYYY लिखा हुआ है। अब ये आपने यहाँ पर पास किया, ठीक है। जब हमने इसको यहाँ पे पास किया है, अब हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का, बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से स्टूडेंट, ठीक है, ये लिखा इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। क्या ले रहा है, 3 चीजें ले रहा है, नेम, रोल और DOB दिया था ना। तो यानी कि हम क्या पास करेंगे, STRN ये पास करेंगे, कॉमा, STR उसके बाद roll कॉमा, इसके बाद STRDU पास कर दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली वहां जाएंगे ये। जब ये ऑटोमेटिकली यहाँ जाएंगे, इस समय ये सब जा रहे हैं वैल्यू। नाउ अब हम DOB पे आते हैं, DOB पे आते हैं वैल्यू, राइट। यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे कि क्या इसने जो वैल्यूज डाली हैं, या क्या इसने जो वैल्यूज डाली हैं क्या इसने सही डाली हैं, फॉर्मेट सही है कि नहीं उसका, राइट। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अभी हटा के हम लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये सेट लगेगा, या तो जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है इसको हमको अलग अलग उसमें देना है, आई मीन टू से अलग अलग वेरिएबल्स में देना है, ठीक है। 3 हम बनाएंगे, 3 वेरिएबल्स हम और बनाएंगे, डे, मंथ और ईयर। इनफैक्ट ये अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो ये तो ऑटोमेटिकली डेट टाइम में चला जाएगा। लिसन, ये देखो, ये जो DOB है, DOB देख रहे हो, इसको मैं, ये एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और जब ये एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा तो ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, यहाँ देखो ये स्ट्रिंग है ना, इसको मैं कर देता हूँ डेट टाइम कर दिया इसको मैंने, ठीक है। डेट, सर ये डेटा क्लास है। ये क्लास है ना, ये इनफैक्ट स्ट्रक्ट है, नॉट अ क्लास, स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेट टाइम, इसके बाद जो ये है इसको भी आपको डेट टाइम करना होगा, ठीक है, डेट टाइम। और ये जो नहीं ये क्यों एरर आ रही है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ जो है अभी स्ट्रिंग फॉर्म में है ना, कहाँ डेट ऑफ बर्थ, ये इसको हम क्या कर देंगे
डेट टाइम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये डेट टाइम कर दिया तो नाउ इट्स फाइन। अब मैं अगर इसको डी ओ बी इज इक्वल टू और क्या लिखूँ, वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि तुमको ये चेक करना है कि क्या ये फॉर्मेट सही है कि नहीं, है कि नहीं, क्या ये फॉर्मेट सही है कि नहीं, क्या उसने सही स्ट्रक्चर दिया डेट टाइम, उससे होगा क्या? वो एज इट इज़ वो डेट टाइम के फॉर्मेट में चला जाएगा, ये फ़ायदा होता है, ठीक है ना। जो हम डेट वहाँ लिखी है वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में ये वो चला जाएगा, ये होता है उसमें। सर तो वो है क्या कीवर्ड स्ट्रक्चर? डेट टाइम स्ट्रक्चर है, वो लिखा तो है उसमें, टाइप है, वो है तो टाइप ना, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्रिमिटिव टाइप्स हो, है तो वो टाइप है कि नहीं। जैसे इंट एक टाइप होता है, ऐसी डेट टाइम भी एक टाइप होता है, इसी में डिफाइन है। इसी में डिफाइंड है, बिल्ट इन है ये इनबिल्ट है, डॉट नेट में ये इनबिल्ट है। इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, अगर आप कोई डेट ऐसा आप पास कर रहे हैं डेट, तो ऑटोमेटिकली वो उस फॉर्मेट में चला जाएगा। क्या हो गया, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक एरर आएगी क्योंकि वो इस फॉर्म में है, स्ट्रिंग टाइप तो आपको यहाँ क्या करना होगा, या तो इसको चेंज करो, या तो इसको चेंज कर लो। तो मैं यहीं पर इसको चेंज कर देता हूँ ना, अच्छा हाँ ये कर दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ पर ये मैंने कर दिया, ठीक है, सिंपल फॉर्म। अभी हम इसको देखते हैं कि अभी इसको रन करते हैं सिंपल फॉर्म में और देखते हैं कि क्या हो रहा है। कौन सा था ये, स्टैटिक, कोई बात नहीं। कितनी बार देते हैं? इसके बाद ठीक है, अब ये यहाँ पर ये बोल रहा है प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। तो लेट्स से जो प्लीज एंटर योर नेम में लिखा मैंने अमित, ठीक है, एंड देन एंटर, नेक्स्ट लाइन में आया। इसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर में पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक वो लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, चेक, कि अगर ये रोल नंबर यहाँ से यहाँ तक हो तभी ये वैलिड हो, कर सकते हैं। वो हमें कहाँ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ में। अभी नहीं करता हूँ मैं, अभी सिंपल सा हम इसको लेते हैं एज इट इज़, यही लिया। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एंटर डेट ऑफ बर्थ। अभी मैं एक सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, 12 और 2000, ये लिया। इसके बाद एंटर किया। अब जब मैंने इसको एंटर किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ चली गई। देखो क्या क्या चला गया, रोल नंबर, नेम और ये जो हमारा ये डेट था गया ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जितने भी हमारे सब पे लगाता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा एज का तो भी है नहीं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये कहाँ जाएगा, से ऊपर जहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये वहाँ जाएगा जहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। गया, एन में क्या चला गया, रोल नंबर, देखो कैसे आता है, चेंज हो गया। 2000 डाला। और क्या, ठीक है, चेंज हो गया ना ये। टाइम में एएम लिया या पीएम? अभी टाइम नहीं है कुछ। देखो अब मैं सेट किया था मैंने, जब मैंने सेट किया, देखो सेट पे आया मैंने, जब यहाँ पे जब n की वैल्यू क्या थी, जो भी वैल्यू थी, जब नेम में डाला तो नेम क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये इस प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट हो रही है।
जब ये वैल्यू में, जब ये सेट हो रही है तो कहाँ पर आ गया, सेट पे आ गया। और वैल्यू में क्या है, और अभी इस समय ये खाली है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो इसके अंदर वैल्यू चली गई। अब देखो इस फील्ड के अंदर वैल्यू चली गई वैल्यू। इसके बाद दूसरा क्या है, अभी वो रोल get नंबर। वाले पे नहीं किया। अभी गेट को अभी हम रिट्रीव का कर रहे हैं, अभी तुम सेट कर रहे हैं ना। देखो ना अभी हम जहाँ पर तुम्हें, मीन्स हम उसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं get और वो कोई इशू नहीं है वहाँ। ये जहाँ पर ये असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, उस समय इसका मतलब कि ये सेट हो रहा है वैल्यू, ठीक है। तो जैसे आप, मैंने ये नई वैल्यू असाइन करी, यहाँ पर आया तो वैल्यू में क्या आ गया, रोल नंबर आ गया। और यहाँ पर अभी ये खाली होगा, ठीक है। और जब इसको यहाँ पर पुट किया तो इसके अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सेम वही चीज़, वैल्यू है, ये अभी खाली है। देखो खाली में देखो क्या आता है, 111, देख रहे हो। इसके बाद by default यानी यस, आगे वैल्यू, फिर दैट्स इट। इसका मतलब कि इतना हमारा चल गया बढ़िया। हमारे जब हमने इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया तो ये ऑब्जेक्ट इन तीनों में, अब इनमें तीनों में वैल्यू आ गई। देखो अच्छा, अभी तो खैर रोल यहाँ पर वो उसका वो नहीं है, एग्जीक्यूशन इंजन यहाँ पर नहीं है। तो हमारी जो तीनों जो फील्ड्स हैं ये सारी भर चुकी है ना। नाउ अब हमारा काम ये है कि आपको सब कुछ मिल चुका है, अब आपको एज निकालनी है। तो अब एज के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूटिलिटी वाली जो हमारी यूटिलिटी है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम वो इसको, हाँ, उसी में चेंजेस कर देते हैं। तो उसमें चेंजेस क्या करने हैं, हाँ उसमें ईयर है भी, है ना, हाँ उसमें ईयर है। उसी में तो बिल्कुल उसको, नहीं, अब देखो मैं एडवांस तरीका बता रहा हूँ क्या मैं इसमें कर सकता हूँ। हमारा वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना, वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना, ये किस नाम से था वो प्रोजेक्ट, था ना। देखो अब मैं, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर आप कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी एक ही प्रोजेक्ट ऐड है, ये वाला जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, ये हमारा एक ही प्रोजेक्ट है, इसमें मैं एक और प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो अब मैं इसमें एक और प्रोजेक्ट ऐड करूँगा, राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया, इसी नाम से था, यही था। देखो ये सेलेक्ट किया और ओपन किया, प्रोज फाइल, ये देखो ऐड हो गया, एक और प्रोजेक्ट ऐड हो गया। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे दोनों प्रोजेक्ट ऐड हो गए। और यूटिलिटी में अब आप जाओगे क्लास 1, यही था, यहाँ पर आप चेंज कर दो। अब चेंज करने के लिए मैं थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक तो मेरा अभी दिमाग नहीं काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जिस्टिंग लॉजिक उठा लूँगा, मैंने बनाई हुई है वो फाइल, कहाँ बनाई थी मैंने, ओपन फाइल, ओके। देखो ये जो है
ये वाली क्लास थी कैलकुलेट एज, इसमें मैंने 1 2 3 4 चीज़ें ली हैं, ईयर, मंथ, डे और एक मंथ और लिया है, ठीक है, अब लिया है, ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है इंट, ये इंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नाउ ये आर्गुमेंट्स इंटीजर है। तो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि इस डेट टाइम, ये जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया DOB, एक हमने बनाया ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमने ये ईयर, ये मंथ और ये डे पास किया, ठीक है, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जो हमने डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ईयर, आज का अभी का जो ईयर है 2012 माइनस DOB डॉट ईयर, ये DOB डॉट ईयर, ये इसमें आ जाएगा, यहाँ इसमें आ जाएगा, माइनस हो गया, इसमें आ गया, एज में आ गया। नाउ अभी का जो मंथ चल रहा है, क्या ये मंथ लेस देन DOB के मंथ से लेस है? अगर लेस है तो एज माइनस माइनस हो गई, ठीक है, एज माइनस माइनस हो गई, और मंथ में क्या चला गया, मंथ मंथ यस मंथ प्लस 12 माइनस DOB डॉट मंथ, ये वाला मंथ ये वाला है, ठीक है, तो इसमें उसने पहले डेट को माइनस कर दिया, पहले ईयर को माइनस कर दिया, एज में आ गया। फिर उसके बाद डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मंथ, मंथ मतलब अभी, अभी क्या चल रहा है मंथ 12 सॉरी 11, तो 11, और मान लो डेट ऑफ बर्थ उसने डाली 12/12/2000 डाली, तो ये मंथ 11 है, 11 इज लेस देन 12, मंथ 12 आएगा ना, यस, तो एज माइनस माइनस 11 साल हो गई, अभी वो पूरे 12 साल का तो हुआ नहीं है, तो वो 11 साल हो गई, ठीक है। उसके बाद मंथ क्या है, 11 है ना अभी, प्लस 12 माइनस मंथ, 12 माइनस और मंथ क्या है 12, 12 माइनस 12 0, तो ये 11 मंथ आया, 11 ईयर्स 11 मंथ, सही तो है ना, 11 ईयर्स 11 मंथ, वो तो जब दिसंबर में होगा तब वो पूरे 12 साल का होगा ना, तो 11 ईयर्स 11 मंथ, इसलिए यहाँ पर आ गया, मंथ में ये क्या हो गया 11 आ गया, ठीक है, तो एज हमारी 11 हो गई और मंथ भी 11 हो गया, ठीक है। एल्स अगर ये नहीं है तो वो जो मंथ है, मंथ माइनस जो अभी का मंथ है, वो ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना, ये है, और फिर अगर एल्स नहीं लगाएंगे तो सर वो कंडीशन यही वाली में रहेगा बस। और क्या, यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, अच्छा, एल्स में जाएगा ना वो। ईयर माइनस कर अगर मैं मान लो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला 12/10/2000, मैंने अगर डाला 12/10/2000, तो यहाँ पर एज में तो वही आ गया, ईयर माइनस ईयर, 2000 माइनस 2012 माइनस 2012, ये तो 12 होगा, राइट, ये तो 12 होगा। अभी का मंथ क्या है 11, और डेट ऑफ बर्थ का मंथ क्या है 10, तो क्या 11 इज लेस देन 10? नो, नीचे गया ना, और जब नीचे गया तो मंथ क्या है 11 माइनस ये मंथ क्या है 10, यानी कि 1 आया, तो मंथ में 1 आया, तो यानी कि 12 एंड 1, यानी कि 12 ईयर्स और 1 मंथ, सही है। अगर अक्टूबर में आप हो रहे हैं तो अब तो आप नवंबर आ गया ना, तो यानी कि आप पूरे 12 साल के भी हो गए और 1 मंथ भी हो गया आपको, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो 12 ईयर्स 1 मंथ ये आएगा ना, 12 ईयर्स 1 मंथ, और इसको हमने कर दिया रिटर्न एज। अब तुम ये देखो कि जब मैंने यहाँ पर एज को रिटर्न किया तो एज में तो 12 आ गया, मंथ को, अब ये जो हमारा ये जो हमारा कैलकुलेट एज है, ये दो चीज़ें कर रहा है रिटर्न, एक तो ये एज तो कर ही रहा है रिटर्न, बिकॉज इंट कर रहा है रिटर्न, एज कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था इनडायरेक्टली, क्योंकि आपने आउट लगाया हुआ है, तो ये मंथ को भी करेगा रिटर्न। मैंने उस दिन बताया था आउट वाले कीवर्ड पे, आउट क्या करता है, इसको रिटर्न करा सकते हैं। कराते हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने मंथ में वैल्यू आ गई, इस मंथ में वैल्यू आ गई, तो ऑटोमेटिकली मंथ में वैल्यू आ गई, तो ऑटोमेटिकली ये भी हो गया रिटर्न, ये भी हो गया ना रिटर्न। तो ये मेथड दो चीज़ें कर रहा है रिटर्न, एज तो ये जो इंट है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो टाइप है वो इंट है, तो ये एज को तो करेगा रिटर्न, लेकिन साथ ही मंथ को भी कर देगा रिटर्न, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाएंगी और दिखा देगा कि जो भी तुम्हारा वो है, ठीक है। तो ये है पूरा इसका लॉजिक। नाउ अब बात ये है कि इसके अंदर आपको 1 2 3
ये चीज़ें तो भेजनी नहीं है, ये तो आपको एज इट इज़ एक सिंपल सा एक वेरिएबल बना के भेजना है। क्योंकि आउट में हम तुमने ये भी देखा है कि आउट में अगर हमने कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया और आपने यहाँ पर पास कर दिया तो वो पास हो जाएगा, था कि नहीं था? वहाँ तक पहुँचे नहीं। आउट नहीं, अभी मैंने उस दिन नहीं बताया था, आउट में मैंने ये तो बताया था कि आउट में अगर आपने कोई वो आप वैल्यू और अगर खाली अगर वो आपने सुना नहीं। अगर आपने कोई वेरिएबल किसी मेथड में पास किया है और उस वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज नहीं किया है और आपने उस मेथड में पास कर दिया है तो एरर आती है। हाँ, लेकिन अगर आपने आउट लगा दिया तो एरर नहीं आएगी, वो पास हो जाएगा। ये बताया था, तो ये वही वाला है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो यहाँ पर हमने ये आउट को यूज़ किया है, ठीक है ना। अब ये चीज़ है। तो यहाँ पे अब तुम ये देखो कि हमारी हमको अब करना ये है, 3 वेरिएबल ये सब तुमको मालूम हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमको ये करना है, दैट मीन्स कि इधर पे यूटिलिटी तो हमने ऐड कर ही दी है, कर दी है ना। हाँ, प्रोजेक्ट को ऐड प्रोजेक्ट तो ऐड हमारा ये हो ही गया है। तो आपको इसके रेफरेंस में ये ऐड करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा ना रेफरेंस में। तो हम इसको ऐड करेंगे। तो हमने राइट क्लिक किया, ऐड रेफरेंस किया, ऐड रेफरेंस के बाद प्रोजेक्ट, ऑलरेडी ठीक है, देखो ऐड हो गया राइट। अब जब यहाँ पर ऐड हो गया तो आप ऊपर जाएंगे और नेम स्पेस, इसके नेम स्पेस में यूजिंग ये आ गया, ये ले लिया। अब आप नीचे यूटिलिटी का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यहाँ पर इसका एक रेफरेंस वेरिएबल भी बना दूंगा। तो क्या नाम था उसका, क्लास 1 था ना, क्लास 1 ओबीजे यूटिल कर दिया मैंने, ठीक है। ये इसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। और इस वाले मेथड में अभी हमने मतलब मेन मेथड में, अरे यार सॉरी नॉट हियर, यहाँ नहीं, इसी के अंदर देखो। मेन के अंदर, राइट, मेन के अंदर। ये कर दिया। और इसके बाद ओ बी जे यूटिल, ये डॉट कैलकुलेट एज आ रहा। अब यहाँ पे तुमको ये सब चीज़ें पास करनी है, तो पहले हमें अलग अलग करना पास करनी पड़ेंगी, है ना। अब यहाँ पे जब आप इसको यहाँ पर पास करोगे तो आपको ये सब वेरिएबल्स यहाँ पे देने हैं। अब कैसे दोगे, पहले जो हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से हमें स्ट्रिंग्स को अलग अलग करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। पहले तो तुम जो तुमने तुमने डी एम एम वाई 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 लिखा हुआ है, डी को अलग करोगे, एम को अलग करोगे और वाई को अलग करोगे, राइट। वो अलग करने के बाद तभी तो यहाँ पास करोगे। तो वो कैसे करोगे, या तो उसको सब स्ट्रिंग से करोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे, उसको करोगे ना, बिल्कुल। तो तो सर जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है उसका यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन होता हाँ वही तो करेंगे यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुमको मालूम है कि ये हमने जब पास कर दिया है तो इस ऑब्जेक्ट का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है, ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे OBJS डॉट डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं ये लूँगा तो ये आप रिट्रीव कर रहे हैं, इसको रिट्रीव कर रहे हैं ना। और रिट्रीव करके मैं एक यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, एक सिंपल सा वेरिएबल बना देता हूँ, str dob तो ऑलरेडी है ही ऊपर हमारा, तो इसको मैंने डी कर दिया, ठीक है, ये नाम दे दिया। तो ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो str में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा काम है, ये एरर क्यों आ रही है, एरर ये आ रही है क्योंकि ये क्या है, डेट ऑफ टाइम है, नहीं आया समझ में। देखो यहाँ देखो,
ये किया, एक हमने वेरिएबल लिया। इस वेरिएबल में जब हमने इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में हमने नेम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पास कर दिया। पास करने के बाद जब हमने इसको पास किया तो ऑफ कोर्स ये इसके कंस्ट्रक्टर पे गया होगा और वहाँ पर उसका जो DOB है उसके अंदर सब चला गया होगा ना। मेरे को यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू चाहिए जो मैंने वहाँ पर पास करी है। तो वो हमने यूजर से भी तो एंटर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ से ना लेके मैं उस ऑब्जेक्ट से ले रहा हूँ, ये जो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था। ऐसे ही तुम लोग को बताने के लिए, ये कंसेप्चुअल बताने के लिए, मतलब मैं ये बताना मांग रहा हूँ कि यहाँ से तो आप ले सकते हो, आप वहाँ से भी आप इसको आप ले सकते हो। तो जो हम रिट्रीव करेंगे तो इससे गेट का वैल्यू तुमको मालूम पड़ जाएगी। गेट अभी तो हमने सेट किया था ना, इससे हम गेट कर लेंगे, ठीक है ना, इससे हम गेट कर लेंगे। तो क्या होगा, ये हमने ऑब्जेक्ट का लिखा, ऑब्जेक्ट S यही था, डॉट डेट ऑफ बर्थ ये लिखा, लेकिन यहाँ पर एरर आएगी बिकॉज डेट ऑफ बर्थ का टाइप क्या है, डेट टाइम, और ये है स्ट्रिंग। तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए या तो डॉट, ऐसे भी करते बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, देख रहे हो, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, इसमें हमें वो नहीं लगाना पड़ता कन्वर्ट, डबल ही नहीं करता। ठीक है। ये डेट के लिए, इसमें टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, तो सिर्फ वो शॉर्ट डेट में आ जाएगा वो, ठीक है, जो भी आएगा। अब देखो इसको हम कैसे फुलफिल करते हैं, अभी मैं डायरेक्टली इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ जाता है ये। पहली चीज़ तो ये कि हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग हो गई, ये लगा हुआ है। अब देखो, ठीक है, अभी स्ट्रिंग अलग नहीं हुई है, अभी अलग नहीं हुई है, असाइन हो गई। बिल्कुल। अब देखो मैं इसको अब रन करता हूँ, ठीक है। मैं वही कह रहा था, ये थोड़ा एडवांस फॉर्म है, चल रहा है ये। एंटर योर नेम, ठीक है। तो एंटर योर नेम में ये डाला, ठीक है, ये डाला। नाउ लेट्स से 10 8 2000 ये डाल दिया और इसको एंटर किया। जब एंटर किया तो हम यहाँ पर आएंगे बिकॉज तुम्हें मालूम है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ से मैं सीधे F5 प्रेस करूँगा, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेट, ये तो मालूम ही सेट ही हो रहा है। अब यहाँ पर आए, सब सेट हो चुका। अब मैं जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो हमारी वैल्यू है, यानी कि वो 10/8/2000 वो इसमें आ चुकी है। अब मैं इसको रिट्रीव कर रहा हूँ। अब जब मैं रिट्रीव करूँगा तो फिर से ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और गेट पे जाएगा, ठीक है, गेट पे गया। जब गेट पे गया तो DOB में क्या है, यही था। इसने ये इसको रिट्रीव किया, डेट टाइम है, इसने इसको रिट्रीव किया। जब रिट्रीव किया यहाँ पर आ गया। रिट्रीव करने के बाद ये टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। और जब ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, अभी ये नल है, अभी खाली है। जब ये इसको कन्वर्ट करेगा, तो देखो कैसे आ जाएगा, ये आ गया। वो जो बात के जो स्ट्रिंग थे वो सारे हट गए। तो वो जो पहले एरर आया था, वो जब स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं किया था ना, उसका एरर था, ये वाला जो नहीं दिखा था टू शॉर्ट डेट। बिकॉज वो डेट टाइम के फॉर्म में था ना। तो देखो टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग में क्या हो गया, इसने शॉर्ट डेट में लिख दिया 10/8/2000 बस। अब तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा काम है कि तुमको इसको डिवाइड करना है, राइट। यहाँ पर तुम्हारा काम है कि तुमको इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं सब स्ट्रिंग। इसके अंदर वो वैल्यू तो आ गई 10/8। तो पहली चीज तो ये है, क्या हो गया, नहीं, बहुत मैं तुम लोग को और इसका ऑल्टरनेट वे बता रहा हूँ। ये std इसमें आ गया, स्ट्रिंग में आ गया। तुम लोग एक काम, मैंने चलो ये कर तो दिया, लेकिन तुम लोग एक काम और कर सकते हो। अगर तुम लोग को स्पेसिफिक डे, मंथ, ईयर चाहिए तो वो भी हो जाएगा इसमें, हो जाएगा। कैसे, देखो ये देखो डेट ऑफ बर्थ ये आ गया। अगर मैंने यहाँ पे डॉट किया, ठीक है, और डॉट के बाद मुझे क्या चाहिए था, डे, तो वो उसमें से डे निकाल देगा। फिर मुझे चाहिए मंथ, तो मंथ,
मंथ निकाल देगा। और फिर तुमको क्या चाहिए, ईयर, ईयर तो ईयर निकाल देगा। हो गई बात? सर एक ही एक आएगा ना पूरा मंथ एक साथ? बिल्कुल अलग अलग आएगा, अलग अलग चाहिए और हमें, हमको चाहिए भी अलग अलग है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को तो दो तीन तरीके बता दिए, लेकिन जो तुम लोग ये सब स्ट्रिंग से करोगे तो तुम लोग को टफ पड़ेगा। तुम लोग वही सब स्ट्रिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करोगे, मैनिपुलेशन बहुत होगी ना। में दिखेगा, लेकिन ये वाला तो इससे कर लेंगे, लेकिन वो समझ लेंगे। हाँ, वो मैं दोनों तरीके से मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी बिकॉज इसको मुझे रन कराना है, इसको मुझे रन कराना है, तो मैं अभी वो वाला फॉर्म यूज़ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं सब स्ट्रिंग वाला फॉर्म यूज़ करूँगा। ठीक है, और सब स्ट्रिंग तो मैं खैर इससे नहीं करूँगा, सब स्ट्रिंग वाला मैं तुम लोग को छोटा सा बताऊँगा, तुम लोग ये करोगे अपने आप। ठीक है, अब नाउ देखो, डेट ऑफ बर्थ है डॉट डे, और ये देखो डे क्या ले रहा है, इंट ले रहा है, इंट ले रहा है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा इंट टाइप का। ठीक है, इंट लूँगा और ये मैंने लिख दिया है यहाँ डे, डे लिख, खुद गड़बड़ होगी, DAY। ठीक है, डे लिया और यहाँ लिख दिया मैंने डॉट डे, डे आ गया एक डे। इसके बाद मंथ, जो डेट ऑफ बर्थ था वो हमारा डेट एंड टाइप का था, हम्म, है? तो जब उसने डॉट डे लगा दिया तो वो Right. ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो गया। यस, string अलग। देखो ना मंथ, अब देखो मंथ है, इंट में हो रहा है कन्वर्ट, इंट में हो रहा है कन्वर्ट मंथ, तो ये मंथ हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, ईयर। ईयर, ईयर हो गया, चला गया ईयर, यानी कि हमारी तीनों चीज़ यहाँ चली गई, और हमने इसमें पास करना है, ये इस वाले में इसमें पास करना है ना। ओके, ना जब हमने यहाँ पर ये पास किया तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट MONTH मंथ। मैंने यहाँ पर वो इनिशलाइज नहीं किया है क्योंकि मुझे ये आउट में भेजना है, मुझे ये आउट में भेजना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ये लिखा, ये किया, क्या ले रहा है, इंट ईयर, ईयर ले रहा है, तो मैंने ईयर में क्या पास कर दिया, ईयर, कॉमा, फिर क्या ले रहा है, डे, यानी कि डे, डे, फिर कॉमा, उसके बाद क्या लिया, नहीं सॉरी मंथ, मंथ है, मंथ है, मंथ, मंथ, एम, कॉमा, इसके बाद क्या है, डे, डे, कॉमा, इसके बाद आउट, आउट है ना, तो आउट और MONTH मंथ, ये मैंने पास कर दिया। जब मैंने ये पास कर दिया तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न, पैरामीटर्स का नेम ले सकते हैं। सेम पैरामीटर्स का, हाँ हाँ, और क्या, ये देखो ये ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न, इंट कर रहा है रिटर्न, यानी कि एज कर रहा है रिटर्न। ठीक है, जब ये एज रिटर्न कर रहा है तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हम क्या करते हैं मालूम है, इसको हम ये करेंगे कि OBJS डॉट एज, याद है, इसके अंदर सेट कराएंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट एज में आ गया उसके। अच्छा, एज अभी ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये इंट में है और एज हमारा क्या है, स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में है। या तो इसको कन्वर्ट करो पूरे को, या फिर ऊपर प्रॉपर्टी में जाके कन्वर्ट करो। तो बाद में अगर कोई मैनिपुलेशन करना नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को कर लो, ठीक है ना, इसी को हम कर लेते हैं। तो इसको जब पूरे को अगर तुमको मैनिपुलेट करना होगा तो अब क्या करोगी, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट में डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, हो गया। इसके बाद एज में ये आ गया, एज में ये आ गया, और मंथ में हमारा मंथ भी आ गया, क्योंकि आउट है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाएगा इंट। अब तुमको क्या दिखाना है, तुम्हें पूरी एज दिखानी है वहाँ पे, तुम्हें पूरी एज दिखानी है वहाँ पे, तो आप सिंपल तरीके से दिखा दो। अब क्या, कन्वर्ट डॉट, सॉरी टू नहीं, कन्वर्ट क्यों लगा रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, योर एज इज प्लस योर एज इज OBJS डॉट एज
एज आ गई, प्लस ये बंद, ये थोड़ा स्पेस दिया, और मंथ, ये मंथ देख रहे हो, स्पेस देने के बाद फिर प्लस MONTH मंथ प्लस मंथ्स। इस तरीके से इतने ईयर्स, कॉमा कॉमा नहीं, कॉमा इतने मंथ्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर यूटिलिटी भी यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया, सब यूज़ कर लिया यहाँ पर हमने, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। आई होप रिजल्ट सही आएगा। जितने भी ब्रेक पॉइंट है अभी मैं सब हटा देता हूँ, डिबग एंड डिलीट ऑल ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, ये हटा दिया है। इसको मैंने पहले बिल्ड बनाया, बिल्ड सक्सीडेड। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, क्योंकि मेरे सॉल्यूशन में 2 प्रोजेक्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले DLL कंपाइल हो, उसके बाद मेरा EXE कंपाइल हो। तो उसके लिए प्रोजेक्ट पहले यूटिलिटी हो जाएगा कंपाइल तो वैल्यू सेट हो जाएगी, तो यूजर से ले लेंगे। नहीं, वो तो रन टाइम वाली बात हो गई। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, कंपाइल की। 1 मिनट, शो ऐड रेफरेंस, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज देख रहा हूँ, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, इसको मैंने क्लिक किया तो हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट है, बेसिक शांति क्लासेस, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये किस पे डिपेंड है, यूटिलिटी पे है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो जो बिल्ड ऑर्डर क्या है, पहले ये बिल्ड बनेगा, उसके बाद इसका बिल्ड बनेगा, ठीक है, और यही हमको चाहिए भी है, ऐसे ही होना चाहिए, तो दैट्स इट, ठीक है। ये चेंज करना होता तो चेंज कर लो, ऊपर नीचे कर लो। प्लीज एंटर योर नेम, बताओ नाम बताओ अब। तो ये अब सही से बताना बिल्कुल। रोल नंबर 101 हम्म 91 034 चलो ठीक है, दैट्स फाइन। 4B डेट ऑफ बर्थ 17 जैन, रुक जाओ, अब जो 17 लिखा, जैन 01 1993 ये कर दिया, इसके बाद एंटर किया, आ गया था सब कुछ, लेकिन ये कंसोल और रीड की नहीं लगाया हमने नीचे। अच्छा अरे यार दोबारा कोई बात नहीं, याद हो गया हमें। हाँ सर, आपको बड़ा जल्दी याद। हम जब यूटिलिटी बना रहे थे तो सर क्लास और उनके नाम में इतने कंफ्यूज थे कि हमने उसे 3-4 बार खोल के नाम पढ़ा, फिर जैसे इस प्रोजेक्ट बनाते फिर भूल जाते। इतनी मुश्किल से तो मैंने नाम याद रखा। ठीक है, 1019103 कुछ भी डालो, 34 कुछ भी डाल दो, ठीक है ना। 170193 कुछ गड़बड़ है, पूछो क्या है। नहीं, हाँ सही तो है, सही तो है। 20 कंप्लीट होने वाली है ना जनवरी, तो 19 इयर्स 10 मंथ्स। आ गया सही, यस, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ मंथ्स तक का किया था, इसी तरह से हम डेज का भी, डे हाँ, डे भी निकालना है तो डे भी हो जाएगा। अभी से हमने सिर्फ मंथ्स तक किया, तो ये आ गया रिजल्ट पूरा, ठीक है। मतलब ये है कि इसके लिए हमने सब कुछ यूज़ किया, DLL भी यूज़ कर लिया, सब प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी सब यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी यूज़ कर लिए। एक तुम्हारा ये फुल फ्लैश्ड एक एप्लीकेशन बन गई, जो कुछ अभी तक पढ़ा था आउट भी यूज़ कर लिया, राइट, जो सब कुछ पढ़ा था वो सब कुछ यूज़ कर लिया यहाँ पे। दिस नहीं किया अभी, तो दिस भी कर लेंगे, इसमें क्या हुआ, ठीक है नो, ठीक है। अगर तुमको करना है इनहेरिटेंस तो वो भी कर लो, फिर हम वो प्रॉपर्टी नहीं बनाते। नहीं सब होगा, अभी उस पर भी आएंगे। अभी जब तुम लोग अभी मैं तुम लोगों को एक
जब तुम लोग प्रॉपर्टी तुम लोगों ने कर लिया ना, अब मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा क्लास बनाने का। अभी नहीं, अभी ये कर लो, सिंपल प्रॉपर्टीज कर लो, ये कर लो, अभी हमारा इसके previous बाद वाला हाँ start करें। प्रीवियस वाला करो, उसके बाद मैं एक और दूंगा क्लास के लिए, वो तुम लोग क्लास बनाओगे और उस क्लास में तुम लोग को सब यूज़ करना है। सिनेरियो मैं बता रहा हूँ क्या है, मैं बता रहा हूँ सिनेरियो क्या। सिनेरियो ये है, एक स्टूडेंट है, वो एडमिशन के लिए आता है। एडमिशन के लिए जब आता है तो हम, जैसे कि वो मेरे पास आया एडमिशन के लिए, मैंने उससे पूछा कि ठीक है तुमको किस में एडमिशन लेना है। तो दो टाइप के कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन एंड पार्ट टाइम। ठीक है, तो वो बताएगा कि मुझे ऑनलाइन करना है कि पार्ट टाइम करना है। अगर वो बोलेगा मेरे को ऑनलाइन करना है, तो मैं बोलूँगा ठीक है ऑनलाइन करना है, तो उसकी फ़ीस इतनी है, और प्लस C#, उसमें जो है जो कोर्सेज़ हैं वो है C# और ASP.NET, दो कोर्सेज़ हैं। और ये दो कोर्सेज़ हम करा रहे हैं, या तो ऑनलाइन या पार्ट टाइम। तो वो बोलेगा मुझे ऑनलाइन करना है, मैंने कहा ठीक है ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन का कोर्स इतना है, पार्ट टाइम करना है तो पार्ट टाइम का इतना है। ठीक है, और जितनी उसने फ़ीस दी, तो उसका जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर बिल्कुल देखना चाहिए कि उसका इतना इतना बचा हुआ हाँ, है। जैसे वो वॉल पे होता है, हम इतने रोड राइट, पे तो अपने आप अपना ऑटोमेटिक आता है, तो वो चीज़, तो इसका ये पूरा एप्लीकेशन होगा, ये तुम लोग बनाओगे। ठीक है, बिल्कुल ये इसी की तरीके, बिल्कुल यही इसका थोड़ा फॉर्मेट है। पार्ट बस टाइम यही और ऑनलाइन। बस यही और एंटर ये सब कराना है, और रिटर्न मींस हमें रिटर्न में ये करना है कि जो भी वो पेमेंट करे, पेमेंट के बाद जो जितना बचता है वो डिस्प्ले आ जाए। और ये सारी चीज़ें तुमको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करनी है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़, रिकॉर्डिंग में सुन लेना आप। ठीक है, मतलब ये है कि सिंपल सी चीज़ है, दो टाइप हैं कोर्सेज हैं, C# और ASP.NET, ऑनलाइन कोर्स या पार्ट टाइम कोर्स। ठीक है, अगर वो ऑनलाइन कोर्स करता है तो उसका पेमेंट इतना है, अगर पार्ट टाइम करता है तो इतना है। ठीक है, इस तरीके से है। और उसके बाद जितना भी उसने पेमेंट किया, वो पेमेंट जितना भी किया, जो रिमेनिंग पेमेंट है वो उसको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि इतना बचा हुआ है इसका। और ये सब कुछ जो करना है, ये सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी इसमें। ठीक है, तो अभी इतना दिमाग मत लगाओ। अभी तुम लोग को दूंगा ये चीज़, और जब मैं दूंगा तो उसमें थोड़ा मैं चेंज करूंगा। अभी मैं और सिंपल करूंगा, उसको मैं और सिंपल करूंगा, और सिंपल ये करूंगा कि अभी पार्ट टाइम और ऑनलाइन हटा दूंगा मैं। सिर्फ तुम लोग को C# या ASP.NET करना है, या तो C# पे करो या ASP.NET पे करो। ठीक है, इफ फी तो नहीं लगाना यहाँ पे, मैं वही मैं कर रहा हूँ, तुम्हें सारा का सारा प्रॉपर्टीज के थ्रू करना है। इफ एल्स ये सब पुरानी, ये जो बच्चों वाला लॉजिक हो गया। जो प्रॉपर्टीज देखी वो हाँ। डिजाइनिंग की थी, हाँ। मतलब हम प्रॉपर्टी के अंदर और काम भी करा सकते हैं, राइट। तो अच्छा इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये प्रॉपर्टी है, मान लो जैसे रोल नंबर, मैं अभी नहीं कर रहा था कि रोल नंबर में मैं कुछ चेंज करूंगा, तो मान लो कि मैं यहाँ पे जो रोल नंबर है, मैं चाहता हूँ कि हाँ, जैसे ये रोल नंबर है, रोल नंबर का जो डिजिट है वो 5, क्या वो एक हम रेंज दे देते हैं। ठीक है, तो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1000, या सर जो हमारा वेरिएबल है इस टाइप का, उसमें इतने कैरेक्टर्स हम स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, इस तरह कह रही हो तुम, वैल्यू डॉट लेंथ उसका लिमिटेड हम कर देते हैं बिल्कुल, लेंथ उसकी इतनी से इतने बीच में होनी चाहिए, या 5 रहने दें, 5, यानी कि 5 ही 5 होगी फिर वो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। शुरुआत तो 1 से होती है ना, तो इसलिए ना लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है ना, इफ वैल्यू डॉट लेंथ इसकी अगर तो सेट कर दे यहाँ से यहाँ पर है, तब फिर अंडरस्कोर रोल नंबर इज इक्वल टू वैल्यू, एल्स ठीक है, यस, एल्स जो भी तुम्हें देना है, इसको मैं तो यहाँ तो तुम शो ही ऐसे करा दो, एल्स रोल नंबर
इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको वेरीफाई करा दिया, वैलिडेट करा दिया कि आपका जो भी रोल नंबर होगा वो इसके बीच होना चाहिए। अगर 5 डिजिट से ज़्यादा चला गया तो उसकी वो 0 हो जाएगा रोल नंबर। अगर हमने रोल नंबर स्ट्रिंग में लिया होता तो फिर हम जो नीचे सब स्ट्रिंग यूज कर रहे थे वो नहीं कर पाते। नहीं तो फिर पहले कन्वर्ट करती फिर करती। स्ट्रिंग ले लिया, बार-बार नीचे कन्वर्ट करना। गेट बता तो दिया मैंने, गेट बताया तो था अभी। अरे बताया तो मैंने गेट, अभी नीचे नहीं बताया। ये डेट ऑफ बर्थ ईयर, ये क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है यहाँ पर, ये गेट कर रहा है भाई, ये गेट ही तो कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है और वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर शो कर रहा है, डाल रहा है। यही तो है गेट। सेट ये होता है, सेट में जो हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, यानी कि इधर पे ये होता है सेट करना। ठीक है, वैल्यू हम सेट कर रहे हैं और गेट में हम वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बन चुका है पूरा, जिसमें हमने ये सब भी यूज़ कर लिया है। यानी कि एक ही सॉल्यूशन के अंदर हमने दो प्रोजेक्ट यूज़ कर लिए हैं। ये EXE है और ये क्या है? DLL, राइट। ये देखो है DLL इसका। ये देखो ये EXE है, ये EXE है ना, और ये बिकॉज ये एग्जीक्यूट करा रहा है और ये हमारा कंपोनेंट है तो वो DLL फॉर्म में आ गया। तो ये तुम्हारा एक पूरा एप्लीकेशन बना हुआ है। समझ में आया? मज़ा आया नहीं आया?